परमात्मा और उसका नाम। इससे पहले हम गुरु साहिब और अन्य संत महात्माओं के विचार विस्तार पूर्वक समझ आए हैं कि केवल परमात्मा का नाम ही उसकी भक्ति और उसके साथ मिलाप का एकमात्र सच्चा साधन है। मन में सवाल उठता है कि हम किसके साथ लिव जोड़ें, किस नाम का अभ्यास करें कि हमारा परमात्मा से मिलाप हो जाए। पहले हम गुरु अमरदास जी के इस कथन को सुन आए हैं। एक नाम जुग चार उधारे, एक नाम तारे संसार। सृष्टि के आरंभ से चारों युगों में केवल एक नाम ही संसार सागर से पार उतरने का साधन रहा है। आप समझा रहे हैं कि नाम में पूर्ण अद्वैत है। परमेश्वर के मुक्तिदाता नाम के बारे में गुरु साहेब और दूसरे अन्य संतों और भक्तों द्वारा किए कुछ महत्वपूर्ण संकेत समझने आवश्यक हैं। पहला यह है कि नाम के साथ एक पद प्रयोग किया गया है। दूसरा यह है कि नाम के साथ साचा पद प्रयोग किया गया है। गुरु नानक साहिब का कथन है, आखां जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए, साचे नाम की तिल वडियाई, आख थके कीमत नहीं पाई। गुरु साहिब कहते हैं, सच्चे नाम से लिव जोड़ पाना बहुत कठिन है, परंतु यह सच्चा नाम ही अब मेरे जीवन का आधार बन चुका है। जिसके हृदय में सच्चे नाम की इच्छा पैदा हो जाती है, उसको जन्म मरण के सब दुखों से छुटकारा मिल जाता है। आप कहते हैं, परमात्मा और उसका नाम भी सच्चा यानी अमर अविनाशी है। चाहे कोई लाखों यत्न कर ले, सच्चे नाम की महिमा का वर्णन तिल भर भी नहीं किया जा सकता। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, संत जनों मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल, तोसा बंधो जी का, एथै ओथै नाल, गुरपूरे ते पाइयै, अपनी नदर निहाल, करम प्रापत तिस होवै, जिसनो होए दयाल। मेरे प्यारे, संतों की संगति द्वारा परमेश्वर के सच्चे नाम रूपी पदार्थ संभाल लो। प्रभु का सच्चा नाम ही लोक परलोक में आत्मा का वास्तविक भोजन है। नाम रूपी परम तत्व केवल कुल मालिक की दया मेहर से संतों की शरण द्वारा प्राप्त होता है। गुरु साहिब जपजी के आरंभ में कहते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु साहिब ने परमात्मा को सच कहा है। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, परमात्मा तब भी था। जब युगों का आरंभ हुआ, परमात्मा तब भी था। परमात्मा आज भी है और आगे भी सदा कायम रहेगा। सच वह होता है जो अनादि एवं अविनाशी हो, जो समय एवं स्थान से ऊपर हो, जो परिवर्तन रहित और अपना आधार आप हो। गुरु साहिब ने परमात्मा और नाम दोनों के लिए सच पद प्रयोग किया है। एक ओ सतनाम। गुरु साहिब कहते हैं, परमात्मा का नाम सच है। गुरु अमरदास जी का कथन है, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई। आप फरमाते हैं, हे प्रभु, लोग अनेक नामों से तेरी महिमा का वर्णन करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये अनगिनत नाम मिलकर भी तेरी और तेरे सच्चे नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तुमसे मिलाप का सौभाग्य तेरा सच्चा नाम हृदय में बसाने से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु साहिब ने तीसरा संकेत यह किया है, रसना नाम सब कोई कहे, सतगुर सेवे ता नाम लहे। गुरु साहिब कहते हैं कि जिह्वा द्वारा तो अनेक लोग परमात्मा के भांति भांति के नामों का सिमरन करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर के मुक्तिदाता नाम का बोध सद्गुरु की शरण द्वारा होता है। गुरु नानक साहिब का कथन है,
तेरे नाम अनेका, रूप अनंता, कहन न जाई तेरे गुण केते। अर्थात, हे प्रभु, तू अनंत गुणों सिफतों का भंडार है। तेरे अनेक नामों द्वारा तेरे गुणों का वर्णन करने का यत्न किया जाता है, परंतु तेरे वास्तविक स्वरूप और तेरे पूर्ण सामर्थ्य का पूरी तरह वर्णन कर पाना असंभव है। गुरु रामदास जी का कथन है, हर हर नाम असंख्य हर के गुण कथन न जाए। अर्थात अनंत नामों द्वारा परमात्मा के सभी गुणों का वर्णन कर पाना असंभव है। गुरु नानक साहिब का कथन है, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, आतरस मीठा नाम प्यारा। प्रभु का नाम अति मीठा, रस भरा और प्यारा है, परंतु वह नाम अनंत अपार है। वह नाम मन इंद्रियों की पहुंच से ऊपर है। गुरु अमरदास जी का कथन है, इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, जुग में नाम दुलंभ है, गुरमुख पाया जाए। अर्थात अगम अगोचर नाम दुर्लभ है। केवल सद्गुर की शरण द्वारा इसका बोध और पहचान होती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, राम राम करता सब जग फिरै, राम न पाया जाए। गुर कै शब्द बेदया, इन बिद वस्या मन आए। दुनिया के सब लोग मन की इच्छा अनुसार राम नाम का सुमिरन करते रहते हैं, परंतु इस प्रकार सर्वव्यापक राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल सद्गुरु के उपदेश के अनुसार शब्द यानी नाम का अभ्यास करने से ही हृदय में परमेश्वर का निवास हो सकता है। स्पष्ट है कि जिह्वा द्वारा जपे जाने वाले अनेक भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, और दूसरे परमात्मा का वह सच्चा, अनादि, अविनाशी और सर्वव्यापक नाम है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वह एक नाम प्रभु का रूप है। लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले नाम अनेक हैं। संसार के अनेक देशों की अनेक भाषाएं हैं, और इनमें अनेक नामों द्वारा परमात्मा की महिमा का वर्णन किया जाता है। वे सब नाम समय स्थान की सीमा में हैं। समय व्यतीत होने के साथ पिछले समय में रखे परमात्मा के नाम लुप्त हो जाते हैं और नए नाम प्रकट होते जाते हैं। 150 साल पहले राधा स्वामी नाम नहीं था। 500 साल पहले वाहिगुरु नाम नहीं था। वेदों से पहले वेदों में रखे गए परमात्मा की महिमा का वर्णन करने वाले नाम नहीं थे। गुरु अमरदास जी का कथन है, गुप्ता नाम वरतै विच कलयुग, घट घट हर भरपूर रहया। नाम रतन तिना हृदय प्रगटया, जे गुर सरनाई भज पया। हरि का मुक्तिदाता नाम गुप्त है। प्रभु का रूप होने के कारण वह हर घट में समाया हुआ है, परंतु वह अनमोल नाम केवल सद्गुरु की शरण और दया मेहर द्वारा अंदर प्रकट होता है। संत महात्माओं ने परमात्मा के गुणों के आधार पर अलग अलग भाषाओं में अनेक नामों द्वारा परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है। इन अनेक नामों को गुणवाचक नाम कहा जाता है। ये परमात्मा के अनेक गुणों का वर्णन करते हैं। ये सभी नाम मानवकृत हैं, इसलिए इनको वर्णात्मक नाम कहा जाता है। इन नामों में अनेकता है। ये सब नाम समय स्थान की सीमा में हैं, परंतु परमात्मा का एक सच्चा नाम अनादि, अविनाशी है। गुरु अर्जुन देव जी का शब्द है, अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी। इस लंबे शब्द में गुरु साहिब ने अच्युत यानी अविनाशी पारब्रह्म, परमेश्वर, अंतर्यामी, जगजीवन, ठाकुर, भक्त वत्सल, अनाथानाथे, त्रिभुवन धणी आदि 100 से अधिक नामों से परमात्मा के गुणों की महिमा की है। आप शब्द का अंत करने से पहले फरमाते हैं, कीर्तम नाम कथे तेरे जीबा, सत नाम तेरा परापूर बला।
हे प्रभु, हम लिखने, पढ़ने, बोलने वाले अनेक कृत्रिम नामों से तेरी अनेक सिफतें, अनेक गुणों का वर्णन करते हैं, परंतु तेरा सच्चा नाम अनादि अविनाशी है। आप संकेत करते हैं, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा। हे प्रभु, तेरे सच्चे, अनादि और अविनाशी नाम का भंडार उस भाग्यशाली जीव के अंदर प्रकट होता है जिसके हृदय में तेरे अनहद शब्द की ध्वनि गूंजनी शुरू हो जाती है। आपका भाव है कि अनहद शब्द या परमेश्वर का अनादि एवं अविनाशी नाम आदि अंत से परे है। वह नाम परमेश्वर की तरह अनंत अथाह है और उसका बोध अंदर ही होता है। गुरु साहेब जिज्ञासु को सावधान करते हैं कि परमात्मा से छोटी कोई शक्ति कभी परमात्मा से मिलाप का साधन नहीं बन सकती। परमात्मा का उसकी तरह अनादि अविनाशी नाम परमात्मा का रूप है। परमात्मा के गुणों एवं सिफतों के आधार पर रखे अनेक नाम हृदय में परमात्मा का प्रेम भरोसा पैदा करते हैं। ये सब नाम परमात्मा के एक अनादि अविनाशी और सच्चे मुक्तिदाता नाम से लिव जोड़ने की प्रेरणा देने के लिए हैं। ये परमेश्वर के अनादि और अविनाशी सच्चे नाम की जगह नहीं ले सकते। नाम की महिमा। गुरु नानक साहिब ने श्री राग के पहले 8 शब्दों में परमेश्वर के नाम की भरपूर महिमा की है। आपका श्री राग का पहला शब्द इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है, मत देख भूला विसरै, तेरा चित्त न आवे नाऊ। आप इस शब्द में कहते हैं, हे प्रभु, अगर मुझे मोतियों से बना और हीरों से जड़ा महल मिल जाए, अगर मुझे दुनिया की सबसे सुंदर पत्नी का साथ मिल जाए, अगर मुझे आश्चर्यजनक रिद्धियां और सिद्धियां मिल जाएं, और अगर मुझे सारे संसार का राजपाट मिल जाए, तो भी मैं तेरा नाम बिसारना नहीं चाहता। मत देख भूला विसरै, तेरा चित्त न आवे नाऊ। क्यों? गुरु साहिब उत्तर देते हैं, हर बिन जियो जलबल जाओ, मैं आपना गुरपूछ देखिया, अवर नाही थाओ। गुरु साहिब प्रभु के नाम को उसका रूप मानते हुए फरमाते हैं, मुझे सतगुरु से यही ज्ञान मिला है कि परमात्मा के नाम के बिना आत्मा सदैव बेचैन रहेगी। इसे कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। अन्य सभी वस्तुएं सुख और मन की खुशी का कुछ समय के लिए साधन बन सकती हैं। आत्मा को सच्चे तथा हमेशा कायम रहने वाले सुख की प्राप्ति केवल परमात्मा के नाम द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। श्री राग का दूसरा शब्द है, कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पियाण अप्याओ। आप फरमाते हैं, हे प्रभु, अगर मेरी उम्र करोड़ों साल हो जाए, मैं बिना कुछ खाए पिए और बिना चांद सूरज को देखे श्वास श्वास तेरी या तेरे नाम की महिमा करता रहूं, तो भी मैं तेरी और तेरे नाम की पूर्ण बढ़ाई का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। हे प्रभु, अगर मुझे घास की तरह काटकर और पीसकर मिट्टी में मिला दिया जाए, तो भी मैं तेरी और तेरे नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। हे प्रभु, अगर मैं पक्षी बन जाऊं, अगर मैं बिना किसी को दिखाई दिए और बिना अन्न पानी ग्रहण किए सैकड़ों आसमानों में उड़ान भर लूं, तो भी मैं तुम्हारी और तुम्हारे नाम की बढ़ाई नहीं जान पाऊंगा। गुरु साहिब अंत में कहते हैं, नानक कागद लखमणा, पढ़ पढ़ कीचै पाओ, मस्सू तोट न आवई, लेखन पवन चलाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हूँ केवड आखा नाओ। हे प्रभु, अगर मेरे पास लाखों मन कागज हो, बेहिसाब स्याही हो, मेरे पास हवा की रफ्तार से चलने वाली कलम हो, तो भी मैं तेरी और तेरे नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुरु साहिब परमात्मा और उसके नाम की एक ही भाव से स्तुति करते हैं। आप परमात्मा को नाम रूप
और नाम को परमात्मा का रूप कह रहे हैं। आगे चलकर इस बारे में विस्तार से विचार किया जाएगा। गुरु साहिब श्री राग के तीसरे शब्द में कहते हैं, बाबा माया रचना तो अंधा नाम विसारिया ना तिस ए ना ओ। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं, यह मायामी रचना केवल भ्रम और छल है। जो लोग इसके मोह में फंसकर प्रभु नाम को विसार देते हैं, उनका ना तो लोक बनता है और ना परलोक संवरता है। लोक और परलोक दोनों में सच्चा सुख और सच्ची शांति का साधन केवल परमात्मा का नाम है। गुरु साहिब श्री राग के 8वें शब्द में फरमाते हैं, जिनको सतगुर थापिया तिन मेट न सकै कोए। उन्हां अंदर नाम निधान है नामो प्रगट होए। नाव पूजिए नाव मनिए अखंड सदा सच सोए। गुरु साहिब इस शब्द में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि चाहे कोई भक्ति के मन चाहे अनेक साधन अपना ले, उनका कौड़ी मूल्य नहीं होता। इसके विपरीत सतगुरु की दया मेहर से जिनके अंदर नाम का भंडार प्रकट हो जाता है, वे हर तरफ से ध्यान हटाकर सदा नाम के अभ्यास में लगे रहते हैं। वे सदा अपनी लिव नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। वे अमर पद के अधिकारी बन जाते हैं। उनका यश चारों ओर फैल जाता है। वे परमात्मा रूपी अविनाशी सच के साथ मिलकर उसका रूप हो जाते हैं। आदि ग्रंथ का आरंभ एक ओ सतनाम से होता है। इसका भाव यह है कि जो कुछ है एक परमात्मा है और परमेश्वर का नाम भी परमेश्वर की तरह सत्य अर्थात अनादि अविनाशी है। आदि ग्रंथ के अंत में गुरु अर्जुन देव जी के 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक मुंदावणी शीर्षक के अंतर्गत है। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। मुंदावणी पद बहुत अर्थपूर्ण है। पिछले समय में राजाओं और महाराजाओं का भोजन तैयार करने वाला सरदार सारा भोजन तैयार करवाकर भोजन वाले बर्तनों पर मोहर लगा देता था, ताकि उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना की जा सके। मुंदावणी पद का दूसरा अर्थ है गहरे अर्थों वाली ऐसी पहेली जो जल्दी समझ ना आ सके। आदि ग्रंथ में मुंदावणी का एक शब्द सोरठ राग में तीसरी पातशाही की रचना है और दूसरा 5वीं पातशाही का आदि ग्रंथ के अंत में रागमाला से पहले आया श्लोक है। गुरु साहिब कहते हैं, शरीर रूपी थाल में 3 वस्तुएं डाली हैं, सत, संतोष और ठाकुर का अमृत रूपी नाम। तुम इन वस्तुओं का विचार करो अर्थात इन वस्तुओं को धारण करो। गुरु साहिब कहते हैं, यह नाम रूपी अमृत सबको आधार देने वाला है। जो कोई इस थाल में पड़े नाम रूपी पदार्थ के आनंद को स्वीकार करता है, उसका उद्धार हो जाता है। यह वस्तु पदार्थ या भोजन छोड़ने योग्य नहीं है। इसको सदा हृदय में धारण करके रखना चाहिए। यह संसार अविद्या रूपी अहंकार के समुद्र के समान है। जो कोई शरीर रूपी थाल में पड़े हुए नाम रूपी भोजन को खा लेता है, उसका ध्यान परमेश्वर के चरण कमलों से जुड़ जाता है। वह अज्ञानता के अंधकार से पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में पहुंच जाता है और उसको यह संसार उस ब्रह्म का पसारा दिखाई देने लग पड़ता है। मुंदावणी आदि ग्रंथ के अंत में अंकित है। मुंदावणी के श्लोकों के साथ आदि ग्रंथ में दर्ज गुरु साहिबान की वाणी समाप्त हो जाती है। उसके बाद रागमाला है। लहिंदी उपभाषा में मुंदावणी का अर्थ पहेली होता है। आदि ग्रंथ के पृष्ठ 645 पर गुरु अमरदास जी का मुंदावणी के भाव वाला एक श्लोक लिखित है, जिसमें गुरु साहिब कहते हैं, एह मुंदावणी सतगुर पाई गुरसिक्खां लद्दी भाल।
मुंदावनी शब्द पहेली के अर्थों में ही प्रयोग किया गया है। भाई वीर सिंह जी ने मुंदावनी के श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है। थाल विच तिन वस्त हन, सत संतोख और अमृत नाम। आपने विचारों का अर्थ विचार करो किया है। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि कुछ ज्ञानियों ने जे को खावे जे को पुंचे का अर्थ इस प्रकार किया है, खाना, सुनना और भुंचन है मनन और निधि ध्यासन। भाव सूरत द्वारा अंदर नाम को सुनना, सूरत को उसमें लीन कर देना और समाधि की अवस्था द्वारा परमात्मा रूपी सच से जुड़ जाना ही पहेली को सुलझाने का साधन है। सती, सच क्या है? एक परमात्मा या उसका नाम। गुरु नानक साहिब ने जपजी के आरंभ में परमेश्वर के सच होने का भाव इस प्रकार प्रकट किया है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत ध्यावन हार। परमेश्वर सच है, उसका नाम सच है और उसका अभ्यास करने वाले भी उस सच में समाकर सच का रूप हो जाते हैं। संतोष। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, विंड तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, दे नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। नाम परमात्मा का रूप है। आत्मा के अंदर भूख प्रभु की है। जब तक नाम के भोजन द्वारा वह भूख शांत नहीं होती, इसके अंदर संतोष नहीं आ सकता। इस प्रकार सती और संतोष दोनों नाम की ओर ही संकेत करते हैं। आप फरमाते हैं, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। गुरु घर की वाणी में नाम को ही सच्चा अमृत माना गया है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, अमृत हर का नाम है, जित पीतै तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बोहड़ न लागी आए। परमेश्वर का नाम आशा तृष्णा की अग्नि को सदा के लिए शांत करने वाला अमृत है। गुरु नानक साहिब का कथन है, साहिब सफल्यो रुखड़ा अमृत जाका नाओ, जिन पिया ते त्रिपत भये, हूँ तिन बलिहारै जाऊं। प्रभु रूपी वृक्ष का अमृत से भरपूर नाम सब तृष्णाओं को शांत कर देने वाला फल है। गुरु रामदास जी की वाणी है, अमृत रस सतगुर चुआया, दसवें द्वार प्रगट होए आया, तह अनहद शब्द वजह तुन बाणी, सहजे सहज समाई है। नाम का अमृत अंदर 10वें द्वार में निरंतर बरस रहा है। जिसको नाम, अनहद शब्द या अनहद वाणी का अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वह सहज ही प्रभु में समाकर उसका रूप हो जाता है। गुरु अमरदास जी ने मुंदावणी का उपरोक्त भाव इस प्रकार प्रकट किया है, थाला विच तय वस्तु पइयो, हर भोजन अमृत सार, जित खादै मन तृप्ति है, पाइयै मोख द्वार। ए भोजन अलभ है संतो, लभै गुरु विचार, एह मुंदावणी क्यों विचों कढियै, सदा रखियै उरतार। ए मुंदावणी सतगुरु पाई, गुरसिक्खां लद्दी पाल, नानक जिस बुझाए सो बुझसी, हर पाया गुरमुख काल। गुरु साहिब फरमाते हैं, थाल में 3 वस्तुएं पड़ी हुई हैं। इन तीनों का सार नाम का अमृत ही आत्मा का सच्चा भोजन है, जिससे सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यह अमृत अपनी समझदारी से नहीं मिल सकता। इस भोजन की प्राप्ति सद्गुरु के उपदेश पर चलने से होती है। नाम की महिमा की पहेली केवल प्रभु की दया और सद्गुरु की सहायता से सुलझाई जा सकती है। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। यह संसार कर्ता पुरुष का खेल या नाटक है। उस कर्ता की मौज से इसमें माया, अविद्या, अज्ञानता, हौमे, द्वैत या भ्रम का अंधकार फैला हुआ है।
परमेश्वर के हुक्म से इस अंधेरे में घिरा जीव केवल उसकी चरण शरण द्वारा ही इस अंधकार को पार करके अपने कर्ता तक वापस पहुंच सकता है। हरि का शब्द यानी नाम हरि का ही रूप है, इसलिए हरि के नाम से जुड़ना ही हरि के चरणों से जुड़ना है। मुंदावणी के बाद यह श्लोक है। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुणी आरे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पया मेरा आमत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। गुरु साहेब परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं दीनहीन और निर्गुण प्राणी था। मैं इस समय जो कुछ हूं और जो कुछ कर रहा हूं, सब तुम्हारी दया मेहर के सहारे कर रहा हूं। हे प्रभु, तुमने दया मेहर करके मुझे सद्गुर की शरण बख्श दी। सद्गुर की दया मेहर से तुम्हारा नाम मेरे जीवन का आधार बन गया है और नाम द्वारा मेरा तन मन आनंद से भरा रहता है। आदि ग्रंथ आरंभ से अंत तक नाम की महिमा से भरपूर है। इसका पन्ना पन्ना, शब्द शब्द परमेश्वर के सच्चे नाम के गुण गाता है। यही कारण है कि गुरु अर्जुन देव जी ने नानक के घर केवल नाम के महावाक्य का उच्चारण किया है। आगे चलकर नाम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा की जाएगी। गुरु रामदास जी का शब्द है, नाम मिलै मन तृप्ति है, बिन नामै त्रिग जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिलै, मैं दस्से प्रभ गुणतास। हों तिस विटों चौखन्नी है, मैं नाम करे परगास। मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ध्याए, बिन नामै जीवन ना थियै, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। सतगुर सेवै लग्गियां, कढ़ रतन देवै परगास। तन वड भागिया, जो आए मिले गुर पास। जिना सतगुर पुरख न भेटियो, से भागहीन वस काल। ओए फिर जोन पवाई है, विच विष्टा कर विकराल। उना पास दुआस न पिटियै, जिन अंतर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृतसर, वडभागी नावै आए। उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए। गुरु साहिब के इस शब्द में आदि ग्रंथ में प्राप्त नाम की महिमा का सार समाया हुआ है। आप फरमाते हैं, मन की मायामयी तृष्णाएं जब भी शांत होती हैं, नाम से लिव जोड़ने पर होती हैं। जो व्यक्ति नाम की कमाई नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। गुरु साहिब कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे किसी ऐसे प्यारे गुरुमुख की शरण प्राप्त हो जाए जो मुझे गुणों के भंडार परमेश्वर का बोध करवा दे। जो गुरुमुख मेरे अंदर परमेश्वर के नाम का प्रकाश प्रकट कर दे। मैं अपने आप को उन पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। आपका भाव यह है कि परमात्मा का बोध नाम द्वारा होता है और नाम का बोध सद्गुर द्वारा होता है। गुरु साहिब कहते हैं, मेरे प्रियतम, मैं तेरे नाम का अभ्यास करके ही जीवित हूं। नाम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरे सद्गुर ने मुझ पर दया मेहर करके मुझे नाम दृढ़ करवा दिया है और इसे मेरे हृदय में बसा दिया है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम रूपी अनमोल हीरा सद्गुर से प्राप्त होता है। जो जीव सद्गुर की शरण में पहुंचकर सद्गुर द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार नाम का अभ्यास करने की सेवा करते हैं, वे सौभाग्यशाली हैं। उनके अंदर नाम का प्रकाश प्रकट हो जाता है। जिन दुर्भाग्यशाली लोगों का सद्गुर से मिलाप नहीं होता, वे सदा धर्म राय के वश पड़े रहते हैं और अनेक निचली योनियों में भटकते रहते हैं। ऐसे मनमुखों के अंदर क्रोध आदि विकार भरे होते हैं। कभी भूले भटके भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु नाम रूपी अमृत का सरोवर है।
जो भाग्यशाली जीव इस सरोवर में स्नान करते हैं, अर्थात सद्गुरु के बख्शे निर्मल नाम का अभ्यास करते हैं, उनकी जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल उतर जाती है। वे पूरी तरह निर्मल हो जाते हैं। सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम से लिव जोड़ने से उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उनको परमेश्वर के घर दर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। जीवात्मा के सब दुखों का कारण परमात्मा से वियोग है। परमात्मा का नाम सब दुखों को नाश करके जीवात्मा का उद्धार कर देता है और उन्हें परमेश्वर से मिलाप का आनंद बख्श देता है। गुरु अर्जुन देव जी के इस शब्द के अंत में नाम के पारमार्थिक महत्व को समझने में सहायता मिलेगी। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तिस सालाही जिस हाथ तन रास, सो वड भागी जिस गुरमस्तक हाथ। जिस नाम हृदय तिस कोट गई सेना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना। जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता। जिस नाम हृदय तिन नौ निध पाई, नाम बिना भ्रम आवे जाई। जिस नाम हृदय सो वे परवाहा, जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा। जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मनमुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस निश्चल आसन, जिस नाम हृदय तिस तखत निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा साहो, नामहीन नाही पत वेसाहो। जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख विधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटया अंधारा। जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवण जान। तिने नाम पाया जिस भयो कृपाल, साध संगत में लखे गोपाल। आवण जान रहे सुख पाया, कहो नानक तत्तै तत् मिलाया। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, जिसके हृदय में प्रभु का नाम समा गया है वह संसार का सबसे बड़ा शहंशाह है। ऐसे समझो कि उसको अनेक प्रकार की अथाह धन दौलत प्राप्त हो गई है। गुरु साहिब कहते हैं, हम उस भाग्यशाली जीव की प्रशंसा करते हैं जिसके मस्तक पर सद्गुरु ने मेहर का हाथ रख दिया है और जिसको सद्गुरु की कृपा से हरि के नाम की अनमोल पूंजी प्राप्त हो गई है। जिसके हृदय में प्रभु के नाम का निवास हो गया है, समझो उसको अनंत किले और बहुत बड़ी फौज प्राप्त हो गई है तथा वह ऐसे सच्चे एवं सहज सुख का स्वामी बन गया है जिसमें कभी लाभ हानि नहीं होती। नाम से विहीन व्यक्ति का जीवन दृढ़ है, वह मृतक के समान है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की मुक्ति का वर्णन करते हुए जीवन मुक्त को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिसके हृदय में प्रभु के नाम का वास हो जाता है वह जीते जी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ऐसा समझो कि उसको निर्मल परमार्थ की सारी युक्तियां प्राप्त हो गई हैं। ऐसे भाग्यशाली को 9 निधियां अर्थात हर प्रकार के सुख मिल जाते हैं, हर प्रकार का सम्मान मिल जाता है, जबकि नाम से रहित अभागा सदा संशय एवं भ्रमों में पड़ा रहता है और जन्म मरण के चक्कर से बंधा रहता है। जिसके हृदय में प्रभु का नाम समा जाता है वह चिंता मुक्त हो जाता है। उसको सदा अधिक से अधिक रूहानी लाभ प्राप्त होता रहता है। उसको सारा संसार अपना परिवार प्रतीत होता है। नाम के बिना मनमुख मूर्ख अज्ञानी है। जिसका हृदय प्रभु नाम के रंग में रंगा हुआ है वह निश्चल हो जाता है
उसको प्रभु के सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वह सच्चा शहंशाह बन जाता है, जबकि नाम के बिना व्यक्ति का कहीं सत्कार नहीं होता और कोई भी उसका भरोसा नहीं करता। जिसके हृदय में प्रभु के नाम का वास हो जाता है, वह सर्वशक्तिमान, सृजनहार और विधाता में समाकर उसका रूप हो जाता है। उसको सबसे ऊंची और सच्ची पदवी प्राप्त हो जाती है। नाम विहीन अभागा व्यक्ति सदा भ्रमों में ग्रस्त रहता है और अनेक योनियों में भटकता रहता है। जिसका हृदय प्रभु नाम के रंग में रंग जाता है, उसको संपूर्ण सृष्टि में प्रभु व्याप्त दिखाई देने लगता है। उसका अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। उसको लोक परलोक में सत्कार मिलता है। नाम से रहित अभागा जीव सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। प्रभु की दया मेहर से जो भाग्यशाली साधु की संगति द्वारा नाम से लिव जोड़ लेता है, उसे परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। उसे आवागमन के दुख से छुटकारा मिल जाता है। उसे प्रभु से मिलाप का परम सुख प्राप्त हो जाता है। उसकी आत्मा की ज्योति परमात्मा रूपी परम ज्योति में समाकर उसका रूप हो जाती है। गुरु घर की संपूर्ण वाणी नाम की महिमा से भरपूर है। इसमें केवल नाम को ही भक्ति और प्रभु प्राप्ति का एकमात्र सच्चा साधन स्वीकार किया गया है। सच्चा नाम। परमेश्वर के सच्चे, अनादि, अविनाशी नाम के गुणों को सुनकर मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि परमात्मा के गुणवाचक, सिफाती या वर्णात्मक नामों का सृजन तो परमात्मा के भक्तों ने किया है, तो फिर उसके अनादि अविनाशी नाम का सृजन किसने किया है? परमेश्वर के वर्णात्मक नाम लिखने, पढ़ने, बोलने में आते हैं, तो परमात्मा के अनादि अविनाशी नाम का स्वरूप कैसा है? आदि ग्रंथ के आरंभ में लिखे गए मूल मंत्र में परमात्मा को अजूनी सैभंग कहा गया है। परमात्मा अजन्मा है। वह स्वयं भू अर्थात अपने आप से है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। अर्थात परमात्मा ने अपना सृजन करके नाम का सृजन किया। ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुरु साहिब परमात्मा और नाम को एक कह रहे हैं और संपूर्ण सृष्टि को दुई कह रहे हैं। भाई गुरुदास जी ने इसी भाव को इस तरह से प्रकट किया है। पूर्ण ब्रह्म आप आपन ही आप साज, आपन रच्यो है नाव, आप ही विचार कै। सच नाव करतार आप उपाया। परमात्मा ने अपना सृजन करके नाम का सृजन किया। गुरु नानक साहिब का कथन है, कर्म करतूत बेल विस्तारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप न रेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन किया। परमेश्वर वृक्ष के समान है और नाम उसकी दया मेहर से उस वृक्ष को लगा हुआ फल है। परमेश्वर की तरह उसका नाम भी अगम अरूप है। परमेश्वर का नाम यानी शब्द आदि अंत से परे है। निरंजन नाम या शब्द माया से निर्लिप्त है। सारी मायामयी रचना तीनों गुणों और समय स्थान की सीमा के अंदर है, परंतु परमेश्वर का नाम यानी शब्द माया और काल के प्रभाव से ऊपर है। गुरु रामदास जी की वाणी है, नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई, नाम निरंजन नाल है क्यों पाइया भाई। नाम निरंजन वरतदा रवया सब ठाई, गुर पूरे ते पाइया हृदय दे दिखाई। प्रभु का नाम प्रभु की तरह ही माया से रहित है। वह नाम मन, बुद्धि और कल्पना की पकड़ से ऊपर है। वह नाम परमेश्वर की तरह सर्वव्यापक होने के कारण प्रत्येक जीव के अंदर है, परंतु उसकी पहचान पूरे गुरु की कृपा से ही होती है। गुरु अमरदास जी का कथन है, इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा।
गुरु साहिबान नाम को अलख, अगम, अगोचर और माया रहित कहने के साथ साथ सर्वव्यापक भी कह रहे हैं। सर्वव्यापक दो नहीं हो सकते। वाणी के अनेक प्रसंगों में परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। इसका भाव यह है कि जो परमात्मा मायामी सृष्टि से निर्लिप्त है, वह नाम के रूप में सारी सृष्टि में समाया हुआ है। पूर्ण पुरुषों ने त्रिलोकी को 3 लोक कहा है और परमात्मा के निज धाम को चौथा लोक कहा है। गुरु साहिबान ने परमात्मा की तरह नाम का निवास भी चौथे लोक या सचखंड में माना है और चौथे लोक की प्राप्ति का साधन भी नाम को ही माना है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाई, निर्गुण नाम निधान है सहजे सोजी होए। अर्थात सद्गुरु की कृपा से चौथे पद की सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो इसके साथ ही प्रभु के निर्गुण नाम का भंडार भी प्राप्त हो जाता है। चौथा लोक ही निर्गुण निराकार का निवास स्थान है और वही उसके नाम का भी निवास स्थान है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सा पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस अपना नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। सृष्टि के सारे जीव, सभी शक्लें और पदार्थ, खंड ब्रह्मांड आदि नाम पर ही आश्रित हैं। सारे ग्रंथ शास्त्र भी नाम के आधार पर खड़े हैं। जिस जीव को प्रभु दया मेहर करके अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, उसको परमेश्वर के निज धाम चौथे लोक में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। भाव यह है कि परमेश्वर का निज धाम ही सच्चे नाम का धाम है। मूल मंत्र में एक ओ सतनाम के साथ कर्ता पुरख पद जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का कर्ता है। गुरु घर की वाणी के अनेक प्रसंगों में सृष्टि को परमात्मा के हुक्म, उसके भाणे या रजा का खेल कहा गया है। इसके साथ ही नाम को सृष्टि का कर्ता कहा गया है। गुरु नानक साहेब जपजी में फरमाते हैं, जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ। परमेश्वर ने जो कुछ सृजित किया है नाम द्वारा किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अमरदास जी का कथन है, नामै ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुरु नाम न जापै। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोय जियो। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ और परम तत्व है। इसने ही सारी सृष्टि का सृजन किया है। भाई गुरुदास जी का कथन है, निराधार निरंकार न अलख लखाया, हुआ एकंकार आप उपाया। ओंकार आकार चलत रचाया, सच नाव करतार बिरद सदाया। अर्थात उस अलख अगम निरंकार परमेश्वर ने ही एकंकार से ओंकार का रूप धारण किया है और वही सच्चे नाम द्वारा सृष्टि की रचना करके कर्ता पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक बिजली की शक्ति पावर हाउस में होती है, वह अरंग अरूप होती है। जब वह पावर हाउस से बाहर प्रवाहित होना शुरू कर देती है, तो पंखे, बल्ब, फ्रिज, हीटर आदि ही नहीं, बड़े बड़े कारखाने भी चलाती है। इसी प्रकार जब तक परमात्मा की कर्तारी शक्ति परमात्मा में समाई रहती है, वह अरंग अरूप होती है। उस समय वह शक्ति रचना से निर्लिप्त होती है। जब वह शक्ति परमेश्वर से बाहर प्रवाहित हो जाती है, तब उस अगम अरूप अनामी शक्ति को नाम कह दिया जाता है। वह शक्ति ही सृष्टि का सृजन करती है, वही इसकी संभाल करती है। जो भाग्यशाली अपनी सूरत को नाम में अभेद कर देता है, नाम उसको
परमात्मा में अभेद कर देता है। परमेश्वर से छोटी कोई शक्ति कभी किसी को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु के साथ नहीं मिला सकती। परमेश्वर का सच्चा नाम उसका ही रूप है। वह परमेश्वर पूर्ण सामर्थ्यशाली है। इसलिए केवल वही परमेश्वर से बिछड़ी आत्मा को उसके साथ मिलाने का एकमात्र सच्चा साधन है। शक्ति एक, नाम अनेक। परमात्मा एक है, उसका रूप, उसका नाम भी एक है। परंतु जिस तरह एक परमात्मा को उसके अनेक गुणों के कारण अनेक नामों से याद किया जाता है, उसी तरह उसकी नाम रूपी शक्ति को भी अनेक नामों के साथ पुकारा जाता है। उस सच्चे नाम को ही राम नाम, शब्द, सच्चा शब्द, अनहद शब्द, नाद, अनहद नाद, बाणी, सच्ची बाणी, अनहद बाणी, धुर की बाणी, हरि की बाणी, हरि कीर्तन, अखंड कीर्तन, अजपा जाप, अमृत आदि कहा जाता है। नाम को राम नाम कहा जाता है क्योंकि वह सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। नाम यानी शब्द के अंदर ध्वनि है और वह आदि अंत से परे है, इसलिए उसको नाद, अनहद नाद, बाणी, सच्ची बाणी, अनहद बाणी, हरि की बाणी, हरि कीर्तन, अखंड कीर्तन आदि कहा जाता है। जिस जीव के अंदर नाम यानी शब्द की ध्वनि प्रकट हो जाती है, उसको बिना यत्न के सहज रूप में निरंतर वह ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसलिए उसे अजपा जाप कहा जाता है। सूरत को नाम यानी शब्द में अभेद करने से अमर जीवन प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे अमृत कहा गया है। भाव यह है कि नाम रूपी एक ही शक्ति को अनेक नामों के साथ पुकारा गया है। सच्चा शब्द। पहले सुन चुके हैं कि नाम को परमेश्वर का रूप, परमेश्वर की तरह सर्वव्यापक, सृजनहार और मुक्तिदाता कहा गया है। यह सब गुण परमेश्वर के शब्द और उसकी वाणी में भी दर्शाए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि गुरु साहिब ने नाम की तरह ही शब्द और वाणी के लिए सत्य पद का प्रयोग किया है। गुरु अमरदास जी का कथन है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आंख वखाणी। अर्थात संत महात्मा युगों युगों से परमात्मा के सच्चे शब्द और उसकी सच्ची वाणी की महिमा करते आ रहे हैं। शब्द की महिमा करते हुए गुरु साहिब फरमाते हैं, एको शब्द एको प्रभ वर्तै, सब एकस थे उत्पत चलै। आप एक जगह और फरमाते हैं, पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड अवर न कोई, तेरा शब्द सब तू है वर्तै, तू आपे करै सो होई। अर्थात परमेश्वर शब्द स्वरूप है और शब्द परमेश्वर का रूप है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन शब्द द्वारा हुआ है और परमेश्वर की तरह ही शब्द सर्वव्यापक है। गुरु घर की वाणी है, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहया भरपूर। गुरु साहिब फरमाते हैं, सब इक्को शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। आप एक जगह और फरमाते हैं, सो शब्द को निरंतर वास अलखंग, जह देखा तह सोई। शब्द सर्वव्यापक है और सृष्टि में जो कुछ होता है शब्द द्वारा होता है। उत्पत परलो शब्दे होवै, शब्दे ही फिर उपत होवै। गुरु नानक साहिब की वाणी है, चौदिस हुक्म वर्तै प्रभ तेरा, चौदिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्तै प्रभ साचा, करम मिलै बै आलंग। इस प्रसंग में हुक्म वर्ते प्रभ तेरा और शब्द वर्ते प्रभ साचा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि परमात्मा का हुक्म, नाम यानी शब्द परमात्मा का रूप है। वह हुक्म, नाम यानी शब्द सर्वव्यापक है। परमात्मा के हुक्म,
नाम यानी शब्द के द्वारा उसके निज घर पहुंचने का सौभाग्य उसकी दया मेहर से ही प्राप्त होता है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, रूप न रेख्या जात न होती, तो अकलीन रहतो शब्द सुसार। गौन गगन जब तबै न होतो, त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार। गुरु साहिब कहते हैं कि जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था और वह प्रभु ही एकमात्र सच था, तो उस समय उसका शब्द सार पदार्थ या परम तत्व के रूप में उसके अंदर समाया हुआ था, और वही निरंकार प्रभु की 3 भुवनों में प्रकट होने वाली ज्योति का आधार था। गुरु अमरदास जी की वाणी है, तावत थम्या सतगुर मिलिया, 10वां द्वार पाया। तिथै अमृत भोजन सहज तुन उपजै, जित शब्द जगत थम रहाया। आप फरमाते हैं, जब सद्गुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास किया तो चंचल मन अंदर स्थिर हो गया। सूरत के 10वें द्वार में पहुंचने से बोध हो गया कि शब्द की अमृत भरी सहज ध्वनि ही सारे संसार का आधार है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरमुख जन्म सकार था, सच्चा शब्द लगन। आत्म राम प्रगासया, सहजे सुख रहन। जो जीव सद्गुरु के उपदेश अनुसार लिव सच्चे शब्द से जोड़ लेते हैं, उनके अंदर आत्मा के स्वामी परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है और वे सचखंड के सहज सुख के अधिकारी बन जाते हैं। स्पष्ट है कि गुरु साहिबान ने नाम और शब्द पद परमात्मा की सृजनात्मक और मुक्तिदायिनी शक्ति के लिए प्रयोग किए हैं। सच्ची बाणी। जिस तरह एक तो अलग अलग भाषाओं के लिखने, पढ़ने तथा बोलने में आने वाले नाम या शब्द हैं, और दूसरा परमात्मा से प्राप्त होने वाला नाम रूपी शब्द, उसी तरह एक लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाली वाणी है और दूसरी अनंत, अथाह, अनादि, अविनाशी वाणी है। हम जो भी बात करते हैं उसको भी बोलचाल की भाषा कह दिया जाता है, और संत महात्माओं के परमार्थी वचनों को भी वाणी कह दिया जाता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, तेरियां खाणी तेरियां बाणी, बिन नावै सब परम पुलाणी। गुरु साहिब फरमाते हैं, संसार के सब जीव 4 खानियों जेरज, अंडज, सेतज, उद्भिज में बांटे गए हैं। इसी तरह 4 प्रकार की वाणी मानी गई है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। एक वह वाणी है जो मुख से बोली जाती है, दूसरी गले के द्वारा उच्चारित की जाती है, तीसरी हृदय के द्वारा, और चौथी वह जो योगी लोग नाभि में हिलोर पैदा करते हैं। ये चारों प्रकार की वाणियां शरीर के 6 चक्रों के साथ संबंध रखती हैं। यह 6 चक्र नाम से रहित हैं, इसलिए इनसे संबंधित वाणी मुक्तिदाता नहीं है। गुरु नानक साहिब ने लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाली बाणी को पौण की बाणी कहा है। आखण सुनना पौण की बाणी, एहो मन रत्ता माया। लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने वाली पवन रूपी वाणी मन को माया के मोह से मुक्त नहीं कर सकती। जिस वाणी को संतों ने परमात्मा का रूप कहा है, वह वाणी मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। गुरु साहिबान ने नाम और शब्द की तरह ही उस अग्नि वाणी के लिए सच पद का प्रयोग किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच बाणी सच शब्द है, जा सच तरे प्यार। हर का नाम मन वसै, हौमै क्रोध निवार। सच्चा शब्द, सच्चा नाम और सच्ची वाणी ही विषय विकारों और अहम का नाश करके हृदय में परमात्मा का प्रेम पैदा कर देती है। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, सच बाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपा ते होए। नानक नाम हर मन वसै भाई, तिस बिगन न लागै कोय। जिसको सद्गुरु की कृपा से
सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची वाणी का बोध हो जाता है, उसके सब संकट दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में हरि का निवास हो जाता है। एक वह वाणी है जो आम लोग बोलते हैं, एक संत महात्माओं की अलग अलग भाषाओं में उच्चरित की गई पारमार्थिक वाणी है। इसके अतिरिक्त एक परमात्मा द्वारा उच्चरित की गई वाणी है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। परमात्मा सत्य है, उसका किया हुआ हर कार्य भी सत्य है और उसकी वाणी भी सत्य है। वह सत्पुरुष अपनी वाणी के रूप में सब में रमा हुआ है। आप कहते हैं, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी। परमात्मा द्वारा उच्चरित की जा रही वाणी अंदर और बाहर हर जगह व्याप्त है। गुरु अमरदास जी अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत करते हुए कहते हैं, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न कोय। वाहो वाहो अगम अथाह है, वाहो वाहो सच्चा सोए। गुरु साहिबान ने एक तरफ नाम और शब्द को परमात्मा का रूप कहा है और दूसरी तरफ वाणी को परमात्मा की तरह सर्वश्रेष्ठ और अगम अथाह कहा है। आप फरमाते हैं, वह परमेश्वर भी धन्य है और उसकी उस जैसी वाणी भी धन्य है। गुरु साहेब एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम संभाल तू, जित सेविये सुख होए। गुरु साहेब शब्द, नाम और वाणी का समान अर्थों में प्रयोग करते हुए फरमाते हैं कि सद्गुरु की कृपा से अंदर प्राप्त होने वाली वाणी परमात्मा का रूप है। उस वाणी, शब्द यानी नाम की कमाई द्वारा ही परमात्मा के साथ मिलाप का सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अकथ कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। परमात्मा की तरह ही उसकी वाणी भी अनंत, अथाह, अकथ, अकय एवं अमर जीवन का भंडार है। जप जीवे ज्ञानी। जो सूझ वाले गुरमुख परमेश्वर की वाणी को जपते हैं, जो लिव सदा उसकी वाणी के साथ जोड़कर रखते हैं, अमर जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। जिसको नष्ट ना किया जा सके उसको अनहत कहा जाता है। सच्ची वाणी अमर अविनाशी है, इसलिए इसको अनहत वाणी कहा जाता है। इस वाणी का कोई आदि अंत नहीं है, इसलिए इसको अनहद वाणी कहा जाता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिल्या, करण कारण जोगो। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिस अमर अविनाशी अनहद वाणी शब्द यानी नाम का सतगुरु से बोध हो जाता है, वह परम आनंद से परिपूर्ण है। उस वाणी, शब्द या नाम में समा जाना ही उस परमात्मा में समा जाना है। आप कहते हैं, हृदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए। जो भाग्यशाली जीव नाम की कमाई से अपने हृदय में से अहम का नाश कर लेता है, उसके अंदर अनहद शब्द या अनहद वाणी धुनकारे देने लगती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अनहत बाणी थान निराला, ताकि तुन मोहे गोपाला। अनहद वाणी परमेश्वर के परम धाम में गूंज रही है और वह प्रभु उसकी ध्वनि सुनकर आनंद मग्न हो रहा है। बेणी साहिब फरमाते हैं, देव स्थानै क्या निशानी, तह बाजे शब्द अनाहद बाणी। आप प्रश्न करते हैं, प्रभु के घर दर की निशानी क्या है? फिर आप ही उत्तर देते हैं, प्रभु के घर दर की निशानी यह है कि वहां सदा अनहद शब्द या अनहद वाणी की ध्वनि गूंजती सुनाई देती है। गुरु नानक साहिब का कथन है, सत सुहान सदा मन चाओ। परमात्मा सत्य अर्थात अविनाशी है, वह सुंदर है
वह आनंद रूप है। गुरु अमरदास जी का कथन है, रूढ़ी बाणी हर पाया, गुर शब्दी विचार, आप गया दुख कट्या, हर वर पाया नार। परमात्मा की वाणी परमात्मा की तरह बहुत सुंदर और मनमोहक है। जो भाग्यशाली जीव सद्गुर की समझाई युक्ति के अनुसार उस सुंदर शब्द या वाणी से लिव जोड़ लेता है, उसका आपाभाव समाप्त हो जाता है, उसको जन्म मरण के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा रूपी पति से मिलकर सदा के लिए सुहागिन बन जाती है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, गुरमुख साचे का पौ पावै, गुरमुख बाणी अकड़ कड़ावै। बाहर गाने बजाने वाली वाणी रागों छंदबद्धता के अनुसार बनाई गई होती है। गुरु साहिब इशारा करते हैं कि जिस भाग्यशाली जीव के अंदर सद्गुरु की दया से परमात्मा का डर और प्रेम पैदा हो जाता है, उसके अंदर वह वाणी स्वयं प्रकट हो जाती है, जो अपने आप में प्राकृतिक है, जिसकी धारा सहज रूप में निरंतर बहती रहती है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लय सच सोए। परमात्मा की वाणी सर्वव्यापक है, परंतु वह गुप्त है। जिसके अंदर वह गुप्त वाणी प्रकट हो जाती है, उसे प्रभु रूपी सच का बोध हो जाता है। संत महात्माओं की वाणी धन्य है। वह वाणी अत्यंत प्यार सत्कार के योग्य है। उनकी परमेश्वर से मिलाप के अनुभव पर आधारित वाणी हमें उस अनादि अविनाशी वाणी से लिव जोड़ने की प्रेरणा देती है, जो परमात्मा से मिलाप और मुक्ति का सच्चा साधन है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, गुर मिलिय सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिय नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरै, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निश्चल थाना है। आप फरमाते हैं, जिसको सतगुर से परमात्मा का नाम यानी वाणी का अमृत मिल जाता है, उसकी सारी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। जो भाग्यशाली जीव सतगुर की समझाई युक्ति के अनुसार हर घट में समाई परमेश्वर की वाणी को सुनता है, उस वाणी को जपता है, उसका संसार रूपी भवसागर से पार उतारा हो जाता है और वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर निश्चल पद का अधिकारी बन जाता है। गुर की बाणी सब माहे समाणी। जो वाणी सभी के अंदर है, उसका बोध सद्गुर के द्वारा होता है। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे। किसी भी धर्म जाति का जीव, चाहे वह पढ़ा लिखा है या अनपढ़, अंदर से उस वाणी से लिव जोड़ लेता है, उसका भवसागर से पार उतारा हो जाता है। केवल बाहर की वाणी पढ़ने सुनने से ही नहीं, अपितु उस वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके आंतरिक वाणी का ध्यान एवं अभ्यास करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत महात्माओं ने धर्म मजहब, देश कौम, जाति पांति, धन दौलत, शरीर की सुंदरता, विद्या, पदवी आदि को मनुष्य की बढ़ाई का आधार नहीं माना। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुकत न होई। एक अक्षर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश चौ वर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल में, घट घट नानक मांझा। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हिंदुओं के 4 वेद, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की 4 पुस्तकें, तौरेत, जबूर, बाइबल, कुरान और दूसरे सब ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति की शोभा केवल सद्गुर की समझाई युक्ति के अनुसार परमेश्वर के अविनाशी नाम एक अक्षर का अभ्यास करने पर प्राप्त होती है। चारों जातियों में जो कोई भाग्यशाली जीव सद्गुर की दया से घट घट में व्याप्त प्रभु के नाम का अभ्यास करता है,
उसका कलयुग में भवसागर से उद्धार हो जाता है। चारों जातियों में संसार के सब लोग आ जाते हैं। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि संसार के सब धर्मों और सब जातियों के लोगों के लिए नाम ही मुक्ति का सच्चा साधन है। इसके बारे में गुरु साहिबान की वाणी के कुछ प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण संकेत करते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। आगे फरमाते हैं, जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। आप एक जगह और फरमाते हैं, जो प्राणी गोविंद ते आवे, पढ़िया अणपढ़िया परम गत पावै, साधु संग सिमर गोपाल, बिन नावै झूठा तन माल। इन तीनों प्रसंगों में जिन्नी नाम ध्याया, जिन जिन नाम ध्याया और जो प्राणी गोविंद ध्यावे की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो जीव सद्गुर की समझाई युक्ति के अनुसार अंदर परमेश्वर के शब्द से लिव जोड़ लेता है, उसका सहज ही परमात्मा से मिलाप हो जाता है और उसको जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दुनिया के सब धर्म ग्रंथ किसी न किसी विशेष भाषा में हैं। अनेक लोग उस भाषा को नहीं जानते। अनेक ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी भाषा का कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। संसार में कबीर साहिब, गुरु रविदास जी और गुरु रामदास जी जैसे अनेक पूर्ण पुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी किसी स्कूल का रास्ता भी नहीं देखा, परंतु वे परमात्मा के नाम, शब्द या वाणी से लिव जोड़कर परम पद के अधिकारी बन गए। गुरु नानक देव जी का कथन है, त्रिभुवन सूझै आप गवावै, बाणी बूझै सच समावै। जिन भाग्यशाली जीवों को अपने अंदर से सच्ची वाणी का बोध हो जाता है, उनका अहंकार से छुटकारा हो जाता है। उन्हें तीनों लोकों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे सदा के लिए परमात्मा रूपी सच में अभेद हो जाते हैं। सच्चा कीर्तन। परमेश्वर के नाम में ध्वनि यानी आवाज होने के कारण उसको शब्द, वाणी, अनहद वाणी आदि कहा गया है। इसी तरह ध्वनि यानी आवाज के गुण के कारण इसको कीर्तन भी कहा जाता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, दया करणम दुख हरणम, उच्चरणम नाम कीर्तनः, दयाल पुरख भगवानः, नानक लिपत न माया। नाम कीर्तन है। जो भाग्यशाली जीव प्रभु की दया से प्रभु के नाम का कीर्तन करता है, प्रभु के नाम का अभ्यास करता है, उसके जन्म मरण के सब दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु की कृपा से नाम का अभ्यास करने वाला जीव माया में लिप्त नहीं होता। वह इस माया में जगत में रहता हुआ भी हमेशा उससे निर्लिप्त रहता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, हो आन दिन हर नाम कीर्तन करूं, सतगुर मोको हर नाम बताया, हो हर बिन खिन पल रह न सकूं। आप फरमाते हैं, सद्गुरु ने मुझे हरि के नाम का कीर्तन करने, हरि के नाम का अभ्यास करने की युक्ति सिखा दी है। अब मैं हर पल वह कीर्तन करता रहता हूं। श्वास श्वास हरि के नाम का अभ्यास करता रहता हूं और कभी पल भर के लिए भी नाम के कीर्तन को नहीं भुला सकता। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, मन मह सिंचो हर हर नाम, आन दिन कीर्तन हर गुण गाम। आप कहते हैं, मेरे प्यारे, हृदय में सदा प्रभु का नाम बसाए रखो ताकि तुम हमेशा हरि का कीर्तन करते रहो, उसके गुण गाते रहो। आपका भाव यह है कि हरि के नाम का अभ्यास करना ही उसका कीर्तन करना है और यही उसके गुण गाने का सच्चा साधन है। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन, पूर रही दिनस अर रात।
मेरे प्यारे, संतों से परमात्मा के घर दर की बात सुनो। संत जन समझाते हैं कि परमात्मा के घर दर में शब्द यानी नाम के कीर्तन की आनंदमयी ध्वनि दिन रात गूंजती रहती है। तुम उस ध्वनि से लिव जोड़ने का प्रयत्न करो। शब्द यानी नाम आदि अंत से परे है, इसलिए उसको अनहद शब्द या अनहद वाणी कहा जाता है। इसी तरह नाम या शब्द रूपी कीर्तन आदि अंत से परे है, इसलिए इसको अखंड कीर्तन कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। बाहर का कीर्तन 2-4 घंटे चल सकता है, परंतु अनहद शब्द या नाम रूपी कीर्तन अखंड है। यह कीर्तन कभी बंद नहीं होता। आंतरिक कीर्तन के लिए ढोलक, छैने आदि साजों की जरूरत नहीं। वह शब्द की अलग अलग प्रकार की ध्वनियों के रूप में निरंतर अंदर चलता रहता है। उस कीर्तन का शरीर से नहीं अपितु आत्मा से संबंध है। बाहर का कीर्तन मन की खुराक है, जबकि आंतरिक नाम, शब्द या वाणी का कीर्तन आत्मा को रस देने वाला भोजन है। इस कीर्तन के भोजन की प्राप्ति सद्गुरु की दया मेहर से होती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुर सत सत कर मानै, तिस आज्ञा काढ़ तरी जय। परमात्मा के राम नाम के कीर्तन का प्रसाद पूर्ण साधु संतों द्वारा बख्शा जाता है। जो भाग्यशाली जीव सद्गुरु के समझाने के अनुसार परमात्मा की भक्ति करता है, उसको अपने अंदर से सहज ही राम नाम रूपी कीर्तन का अनमोल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। संत महात्मा अनेक ढंगों से जीव का बहिर्मुखी साधनों से ध्यान हटाकर अंदर प्रभु के नाम, शब्द, वाणी या कीर्तन से जोड़ने का उपदेश देते हैं। अजपा जाप। गुरु साहिब ने अनहद शब्द या अनहद वाणी की अखंड ध्वनि को अजपा जाप भी कहा है। जब प्रेमी शिष्य सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करता है, तो उसका ध्यान अंदर स्थिर हो जाता है। फिर यत्न सहज हो जाता है और नाम, शब्द या वाणी की ध्वनि सहज रूप में निरंतर सुनाई देती रहती है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, उलट कमल अमृत भरया, ए मन कतहु न जाए। अजपा जाप न विसरै, आद जुगाद समाए। वर्तमान अवस्था में ध्यान ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर फैला हुआ है। इसको गुरु साहिब ने हृदय कमल का उल्टा हो जाना कहा है। जब साधक सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान बाहर से अंदर और आंखों से नीचे के भाग से आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है, तो हृदय कमल सीधा हो जाता है। उस अवस्था में शब्द की ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती है और आत्मा शब्द के अजपा जाप में लीन होकर अनादि अविनाशी प्रभु में समा जाती है।